बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो मिल्क पाउडर की रसमलाई बना रहे हैं, जिसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सबसे पहले उन चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। ये जो एक कप मेजरिंग जो कप होता है, इसका फुल एक कप जो है मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, मिल्क पाउडर का ना। तो आप किसी भी कंपनी का ले लें, लेकिन चाय वाला नहीं, जो चाय में एकदम से आप जो चाय का कावा बनाते हैं फिर उसमें दूध जो है वो डालते हैं, वो नहीं, फुल क्रीम मिल्क ऊपर लिखा होगा, किसी भी कंपनी का ले लें। अच्छा, 4 से 5 खाने के चम्मच हमने चीनी लेनी है, 1 टीस्पून मैंने घी लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने जो है वो बेकिंग पाउडर लिया है। 1 अंडा है, 5 जो है वो छोटी इलायची है, सब्ज़ी इलायची, और जैसे ब्रेड स्लाइस नहीं होता एक पूरा ये वाला, इसको मैंने किनारे काट लिया, इसको हाफ़ किया। ये हाफ़ जो है वो ब्रेड स्लाइस है, इस तरह ये भी चाहिए होगा हमें। और गार्निशिंग के लिए हमें जो है वो बादाम और पिस्ता चाहिए और 1 अंडा चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मिल्क पाउडर जो है वो आपने इसमें क्या क्या डालना है मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसके अलावा हमें 1 लीटर जो है वो फुल क्रीम मिल्क ही चाहिए होगा, डेयरी का जो दूध होता है वो चाहिए होगा। उसमें हम जो है वो चीनी और इलायची डालेंगे, बाकी तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको अंडे को पहले फेंट लेते हैं। सबसे पहले घी, अंडा तो मैंने फेंटने के लिए कहा था कि सबसे पहले अंडा फेंट लेते हैं। अच्छा, घी जो है वो 1 टीस्पून, और इसी तरह जो है बेकिंग पाउडर, और ये जो अंडा है फुल, ये फुल, और अंडा जो है वो छोटा होना चाहिए, अगर बड़ा होगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आप देखा होगा छोटे साइज़ का अंडा लिया है, और ये ब्रेड स्लाइस। अगर हमें ज़्यादा चाहिए होगा ब्रेड स्लाइस तो हमने एक पीस जो है वो इस तरह एक अलहदा करके भी रखा हुआ है। अभी मैंने नहीं शामिल करना, क्योंकि जब हम देखेंगे कि गोली जो है वो बन रही है इजीली तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, वरना हम इसको रखा हुआ एक साइड पर इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। फिर अब मिक्स करते हैं। अच्छा देखें, इतना जो है ना सख्त नहीं गूंदना इसको। आप सख्त गूंदेंगे तो रसमलाई सख्त बनेगी, अगर आप इसे इतना नरम हो जाता तो खैर है, क्योंकि हमने घी इसलिए शामिल किया है कि जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 5-10 मिनट के लिए तो ये अपनी इस तरह की सीन में आ जाएगा कि जैसे हम गोली बनाएंगे ना, तो वो इजीली गोली जो है वो बन जाएगी इसकी रसमलाई की। तो इसको इतना ही देखें, ये देखें, इतना लिक्विड होना चाहिए। और मैं अब जो है इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ, फ्रिज में रखने के बाद मैं आकर मिलूंगी आपसे। अच्छा, रसमलाई को मैंने 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा है, जब तक हम जो है वो दूध बॉईल करके इसमें छोटी इलायची 5-6 जो मैंने छोटी इलायची ली थी उनको दाने डाल लें, या साबुत वैसे ही डाल लें आप। तो इसके अलावा जो है ना हमने ये चीनी डालनी है, चीनी भी डाल के और इलायची भी डाल के हमने इसको मिक्स करना है पहले। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं निकाल कर लेकर आ गई हूँ फ्रीज़र से। ये देखें, अब हाथ में जो है वो चिपक नहीं रही ये जो गोली है। ये देखें, इस तरह छोटी बनाना चाहे छोटी बना लें, बड़े बनाना चाहे बड़ी बना लें। मैं छोटी बना रही हूँ थोड़ी। तो ये देखें, इसी तरह हम छोटी छोटी गोलियां बना के ना, ये देखें मैंने रसमलाई की जो है वो गोलियां सी बना ली है। इसको अब हम जो है दूध में शामिल करते हैं। एक मेरी ना छोटी बनी है, अमेज़ा थोड़ा था ना, तो ये छोटी सारी बनी है। चलो ठीक है, इसको पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। देखिए अभी इसको 5 मिनट हुए हैं तो क्वांटिटी में डबल भी हो गई है, और हम इसको फुल फ्लेम करके इसके पास ही खड़े हुए हैं ताकि दूध भी जो है वो थोड़ा सा सूखे, ताकि गाढ़ापन जो है दूध में भी आए। तो इसलिए इसका मैंने फ्लेम जो है वो फुल कर दिया है। अच्छा, जैसे ही जो है ना रसमलाई फूलना शुरू हो जाए, उतनी कि आपको लगे कि हाँ अब ये जो है ना अब ठीक हो गई हैं, तो दूध हमने सुखाना होगा हमें। तो रसमलाई को निकाल लेते हैं आराम से। ये देखें, इसको निकाल के एक बर्तन में रखते जाएं। ये देखें, छोटी छोटी गोलियां थी ना, कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। इसको ना मैं थोड़ा सा सुखा रही हूँ गाढ़ा गाढ़ा, ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगेगा। इसको मैं ना थोड़ा गाढ़ा कर लूँ, 10 मिनट इसको पकाऊंगी तो फिर मैं ये गाढ़ा हो जाएगा। दूध जो है वो जितना हमने सुखाना था सुखा लिया है। अब चूल्हा बंद कर दें। एक जो है वो मैंने छोटी जो है गोली में रसमलाई डाल दी है, बाकी को इसमें डाल दी है, ठीक है। दूध गाढ़ा होता है ना, ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा गाढ़ा तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं गाढ़ा करना। हाँ हाँ,
अच्छा, ये जो है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये सॉफ्ट है, टूटी भी नहीं और सॉफ्ट भी है। तो हुण मैं पंजाबी दसदा। अच्छा, मैं ना एक कप मिल्क पाउडर लिया सी, फुल क्रीम मिल्क पाउडर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बेकिंग पाउडर एक चाह ਦਾ ਚਮਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਮਚਾ ਸੀ ਇੱਕ ਘਿਓ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸ ਅੱਧਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਅਮੇਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਖਤ ਅਮੇਜ਼ਾ ਗੁੰਨਣ 'ਚ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਮਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ, मैदा नहीं मिल्क पाउडर। तो अच्छा, मैं भी कहनी सा कि इस तो पहले मैं बनाई सी रसमलाई, ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ फाड़ के बनाई सी, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता फिर ओरिजिनल ही होंदी है मिल्क पाउडर ਦੀ ਤੇ बनाते होंगे लोग, लेकिन ये कि तरीका ਜਿਹੜਾ ना मैं आजमा के देखा वे तो बड़ी माशाल्लाह टुटदी भी नहीं है तो सॉफ्ट भी है। तो इनू ट्राई करके तुसी जरूर मैनू कमेंट करना कि ਤੁਹਾਨੂੰ कैसी लगी। तो अपनी दुआ जरूर याद रखने। ओके, अल्लाह हाफिज़।